जयपुर में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी शतरंज बिछ चुकी है। लड़ाई सिर्फ 150 वार्ड की नहीं है, बल्कि टिकट से लेकर बोर्ड पर कब्जे तक की है। बीजेपी में टिकट के लिए 2500 से ज्यादा दावेदार मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास भी 1350 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। दोनों दल जिताऊ चेहरे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती टिकट करने के बाद होने वाली बगावत को रोकने की है। बीजेपी सरकार के 2.5 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार, स्थानीय समस्याएं और सरकार के कामकाज को चुनावी हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए जयपुर के निकाय रण की ये पूरी रिपोर्ट। जयपुर में निकाय चुनाव के लिए टिकट की जंग ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी के जयपुर शहर कार्यालय में टिकट के दावेदारों की कतार लगी है। कोई बायोडाटा लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने राजनीतिक संपर्क और सामाजिक पकड़ का हवाला देकर टिकट की दावेदारी जता रहा है। जयपुर के 150 वार्ड से अब तक बीजेपी के टिकट के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन जमा हुए हैं, यानी एक एक वार्ड पर टिकट के लिए कई दावेदार। अनगिनत योजनाएं आम जन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की देश की सरकार के द्वारा भी चल रही है और प्रदेश की सरकार भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। अपन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वीडियो देख सकते हैं, राजस्थान सरकार भी उसमें 3000 रुपये ऐड करके दे रही है। तो निश्चित रूप से जब ऐसा माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ूँ और मुझे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लगभग मेरे पास में 2500 बायोडाटा अभी तक आए हैं। बीजेपी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और चुनौती है कि इन 2500 से ज्यादा नामों में से 150 जिताऊ चेहरे चुनने की। पार्टी का दावा है कि टिकट सिर्फ संगठन का पदाधिकारी या पुराना कार्यकर्ता होने से नहीं मिलेगा। पार्टी की कसौटी पर अच्छी छवि, अनुशासन और सबसे अहम जीतने की क्षमता देखी जाएगी। इसी के साथ ही दिलचस्प बात ये भी है कि बीजेपी के टिकट की रेस में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है, एनजीओ से जुड़े लोग और समाज सेवा करने वाले लोग भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अभी तक लगभग 2500 के आसपास हमारे पास बायोडाटा आ चुके हैं और आज लगभग शाम तक बायोडाटा का काम पूरा कर लिया जाएगा। कल से इसमें छटनी की जाएगी और लिस्टिंग की जाएगी। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व भी चाहता है कि संगठन का निचले स्तर का मजबूत कार्यकर्ता चुनाव लड़े। इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ विपक्ष से मुकाबला ही नहीं है, पार्टी के भीतर टिकट की नाराजगी और बगावत को संभालना भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2500 से ज्यादा दावेदारों में से टिकट सिर्फ 150 को मिलना है। यानी टिकट के बाद कितने चेहरे बागी होते हैं, ये भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। राजधानी जयपुर के 150 वार्डों में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी शहर कार्यालय में 150 वार्डों के लिए 2500 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ता लगातार नेताओं के पास अपना बायोडाटा पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आज आवेदन का आखिरी दिन है। कल से दावेदार जिन्होंने आवेदन किया है उनकी स्क्रूटनिंग होगी और फिर 28 से 29 तारीख तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव को लेकर टिकट से लेकर बोर्ड तक की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। प्रताप सिंह खाचरीवास, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा और अभिषेक चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी तैयारियों में सक्रिय हैं। कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला। तो जयपुर के 150 वार्डों के लिए कांग्रेस के पास 1350 से ज्यादा आवेदन पहुँच चुके हैं। करीब हर वार्ड में 9 दावेदारों की औसत दावेदारी। लेकिन कांग्रेस ने टिकट बांटने का जिम्मा सिर्फ ऊपर से नाम तय करने तक सीमित नहीं रखा है। ऑनलाइन आए आवेदनों को जिला कांग्रेस कमेटियों तक भेजा जाएगा। फिर जिला और विधानसभा स्तर की पॉलिटिकल अफेयर कमेटियां संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगी। विधायक, विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, स्थानीय वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी की तरफ से युवाओं को 50% से ज्यादा टिकट देने और जेनजी पर फोकस की पैरवी की गई है। यानी कांग्रेस पुराने चेहरों के साथ नए और युवा चेहरों के जरिए भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ दिन तक जिला प्रभारी, सह प्रभारी और विधानसभा स्तर के चुनाव समन्वयक बैठकें करेंगे। स्थानीय स्तर से प्रत्याशी चयन की रिपोर्ट 27 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जानी है और 28 अगस्त के बाद टिकट वितरण शुरू होने की संभावना है।
अभी आज डोटासरा जी ने कमेटियां बनाई है, मुझे भी उसमें जिम्मेदारी दी है, अमीन भाई को भी दी है, प्रताप जी को भी दी है, रोहित बोरा हमारे प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं। तो पूरा हम लोग सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और हम सब कमेटी हम भी ऑलरेडी बना चुके हैं कुछ कमेटियां कि जहां ज़्यादा विवाद है, जहां टिकटों के लिए ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा कैंडिडेट जब भी होते हैं जब उस पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे होते हैं। जब बीजेपी छोड़ के कैंडिडेट कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हो तो इसका मतलब आप समझ लो कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, उन वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति सिर्फ टिकट बांटने तक नहीं है। पार्टी को सबसे ज्यादा डर टिकट कटने के बाद होने वाली बगावत का है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले से ही 2 कमेटियां बना दी हैं। विधायक अमीन कागजी की अध्यक्षता में अनुशासन समिति और विधायक रफीक खान की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। मकसद साफ है, बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरने की कोशिश को रोकना और अधिकृत प्रत्याशी के पीछे पूरे संगठन को खड़ा रखना। साथ ही पार्टी ने जयपुर नगर निगम चुनाव में किसी भी तरह का चुनावी गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। आप 3 दिन से देखेंगे बीजेपी कार्यालय में जैसा सन्नाटा है और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके घर पे जिस ढंग से लोग आ रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह रेखांकित करता है। बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअसली इस बात को बताता है कि जयपुर के अंदर कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। लोग बीजेपी से बिल्कुल अजीज आ गए और उसको अजीज आने का कारण भी बहुत साफ सा है कि अगर आप देखेंगे कि जिस ढंग से जयपुर को की बदहाली हुई है वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। कभी भी ऐसा शहर कभी भी नहीं देखा। दरअसल जयपुर के निकाय सियासत का पिछड़ा रिकॉर्ड भी दोनों पार्टियों की बेचैनी बढ़ा रहा है। इस बार दोनों पार्टियां किसी भी कीमत पर गणित बिगाड़ने नहीं देना चाहती। बीजेपी का लक्ष्य अपने मजबूत शहरी प्रदर्शन को बनाए रखना है, तो कांग्रेस बीजेपी के इस ट्रेंड को तोड़कर जयपुर में अपनी वापसी की जमीन तलाश रही है। इसी के साथ कांग्रेस को निकाय चुनाव के बाद की सियासत की भी चिंता है। पार्टी को पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंका है, इसीलिए इस बार कांग्रेस अपने पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति पर भी काम कर रही है। जयपुर में निकाय चुनाव की असली लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के भीतर भी है। एक तरफ बीजेपी के 2500 से ज्यादा दावेदार टिकट की लाइन में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 1350 से ज्यादा दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि दोनों दल कितने जिताऊ चेहरे चुन पाते हैं और टिकट से नाराज होने वाले कितने चेहरों को बगावत से रोक पाते हैं, क्योंकि जयपुर में इस बार लड़ाई सिर्फ वार्ड जीतने की नहीं, बोर्ड बनाने की है। विष्णु शर्मा के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।